हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 दांत है तो जहान है पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न का, लेखक लंबे दांतों वाले आदमी को अधिक आदर क्यों देते हैं। इसका उत्तर है, जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं लेखक उसे उतना ही आदर देता है, क्योंकि लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे लोग उसके हंसमुख या रुदनमुख होने का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। खुशी या गमी के अवसर पर उसको चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं होती। जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है। प्रश्न खा है, लेखक ने आकार के अनुसार दांतों के कितने प्रकार बताए हैं। इसका उत्तर है, लेखक ने आकार के अनुसार दांतों के 2 प्रकार बताए हैं। प्रथम वे जो मुख की परिसीमा में समाये रहते हैं तथा यदा कदा ही होठों से बाहर झांकते हैं, और दूसरा वे दीर्घदंत हैं जिनके आवास हेतु होंठ छोटे पड़ते हैं तथा उन्हें अधिकतर समय होठों से बाहर बिताना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने बालों को सजावट की चीज कहा है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में ही लिखना होगा। लेखक ने बालों को सजावट की चीज कहा है क्योंकि इनके होने अथवा नहीं होने से कोई भी मानसिक तथा शारीरिक ताकत पर फर्क नहीं पड़ता, अतः लेखक का उपयुक्त तथ्य बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आंखों का महत्व कम क्यों है। इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार आंखों का महत्व कम है क्योंकि लेखक के सर्वेक्षण में आंखों को इतना महत्व नहीं दिया जा सकता है। आंखें सिर्फ देखने के लिए काम आती हैं और लेखक ने 2/3 उम्र इनसे काम ले लिया और इनसे जो भी चीजें या हालात देखने थे उन्होंने देख लिए। उन्होंने शोषण देख लिया, अन्याय देख लिया। अब यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लेखक के अनुसार आंखों का महत्व अधिक नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक परमात्मा से क्या प्रार्थना करता है। इसका उत्तर है, हानि लाभ की पूरी गणना करने के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। कौन? लेखक की, हे भगवान, भले ही मेरी आंखें फोड़ दे, टांगे तोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बनाए रखना। अब बात करते हैं भाषा की बात की। ठीक है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। पंचभूत, सर्वाधिक, विशिष्ट, प्रतिद्वंदी, परमात्मा। एक बार पुनः दोहराएं। पंचभूत, सर्वाधिक, विशिष्ट, प्रतिद्वंदी, परमात्मा। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। अशुद्ध वर्तनी है यद्यपि, भौंकना, कीट कीटाना, बत्तीसी, निष्पन्न। शुद्ध वर्तनी है यद्यपि, भौंकना, किटकिटाना, बत्तीसी और निष्पन्न। अगला प्रश्न है, पाठ में आए इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है आंख फेरना। आंख फेरने का अर्थ क्या होता है? समय पर साथ छोड़ना। आंखें दिखाना का अर्थ होता है क्रोध करना। दांत खिसखिसाना अर्थात मुस्कुराना। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। और
दांत तोड़ना अर्थात पिटाई करना। सो स्टूडेंट्स, इन मुहावरों के अर्थ लिखकर इनके वाक्य आपको बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर कहावत का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। स्टूडेंट्स, ये भी आज का आपका होमवर्क है। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की, और इस कहावत से भी आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस पाठ में आए डबल सेट शब्द अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, जिसमें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले अंग्रेजी के 5 शब्द लिखिए। ठीक है, तो इसमें शब्द आए हुए हैं फर्स्ट क्लास, मोटरसाइकिल, कार, मशीन और डॉक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास कर उत्तर सहित इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।